हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल करियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के सारे प्रश्न को काफ़ी आसान तरीके से देखने वाले हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए तो क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए काफ़ी शानदार तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न में आपको कहता है, प्रश्न वाली 8.4 में आपको पहला प्रश्न देखने को मिलता है मेरे दोस्त। लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि ये जो आपको साइन ए दिखाई दे रहा है, इसको आप किसके पदों में व्यक्त करना है? तो कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो किसके पदों में व्यक्त करना है मेरे दोस्त? कोट के पदों में। तो चलिए, आप पढ़े होंगे फार्मूला मेरे दोस्त कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। तो आप रख दीजिएगा कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक। और आप एक फार्मूला यह भी पढ़े हैं, आप एक फार्मूला क्या पढ़े हैं मेरे दोस्त? क्या पढ़े हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम स्क्वायर को हटा देते हैं मेरे दोस्त तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? √1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए, साइन थीटा को हम किस रूप में व्यक्त कर दिए? तो कोट थीटा के रूप में व्यक्त कर दिए। इसी प्रकार से सेक थीटा को भी किस में व्यक्त करना है? तो कोट थीटा में। दूसरा में क्या है मेरे दोस्त? सेक ए। ठीक है, तो सेक ए दूसरा में आपको कहता है, और इसको भी किस में बदलना है? कोट में बदलना है। किस में बदलना है मेरे दोस्त? कोट में बदलना है। तो चलिए, आपको पता होगा मेरे दोस्त कि सेक थीटा का फार्मूला जो होता है 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा होता है। पर cos थीटा का फार्मूला होता है, चलिए देखिएगा, सेक थीटा का फार्मूला होता है मेरे दोस्त, आप पढ़े होंगे √1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा पढ़े हैं। क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। जब हम स्क्वायर से हटाएंगे मेरे दोस्त तो √ में क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, पर आप ये भी जानते हैं मेरे दोस्त, क्या आप जानते हैं? पता है क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot। तो 1 + tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot स्क्वायर थीटा। इसके हर में कुछ भी नहीं तो कितना हो जाएगा? 1। अब मान लीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। जब हम इससे भागा देंगे तो cot स्क्वायर थीटा मतलब 1 से भागा देंगे तो कोट बार में cot स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह थीटा के जगह क्या होगा? ए होगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपको न्यून कोण थीटा नहीं बल्कि ए है। ठीक है, 1 से भागा देंगे तो cot स्क्वायर ए, गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा cot स्क्वायर ए। जब इससे भागा देंगे तो एक खत्म, बराबर में 1। अब बात यह है मेरे दोस्त कि ये सारे कोट में हो गया है क्या? cot थीटा, इसको पूरा पर है √। ठीक है, स्क्वायर लगेगा, इसको निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर ए बटा में कॉट है, बटा में कॉट है। तो सेक को भी मेरे दोस्त कोट में बदल दिए, सेक को भी किस में बदल दिए? कोट में।
अब आपको बोला है मेरे दोस्त, क्या बोला है 4 नंबर में, यानी तीसरा प्रश्न में कहता है टेन को कोट में बदले। तो ये तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता दीजिएगा, क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला ही क्या होता है 1/के कॉट, 1/के कॉट। थीटा की जगह कितना है। तो हम आशा करते हैं सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, सभी को कहा था साइन सेक और टेन को किस में बदलने के लिए, कॉट में बदलने के लिए। हम सारे को कॉट में बदल दिए। ठीक है, चलिए आपको अगला क्वेश्चन में आपको बताते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में आपको कहता है मेरे दोस्त कि कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखे। मतलब ये जो भी लिखा गया है, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है मेरे दोस्त, सभी को आप किस में लिखना है, सेक में लिखना है। तो पहला आते हैं मेरे दोस्त साइन, तो एक में लिखना है, एक के पदों में। तो साइन थीटा को हमें किस रूप में लिखना है, तो सेक के रूप में लिखना है। तो आपको पता होगा साइन थीटा का जो फार्मूला होता है, मेरे दोस्त अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना है ए। आप ये फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर कितना लिखा है, ए लिखा है। ठीक है, पर हमें कॉस के रूप में नहीं बल्कि सेक के रूप में लिखना था। तो हमें यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1/सेक थीटा। यह आपको पता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का इतना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना लिखना है, ए। अब इसको एलसीएम कीजिएगा मेरे दोस्त, तो आपको आ जाएगा सेक इसमें गुणन होगा, या एलसीएम लेके बना लीजिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस ए का बट्टा में मेरे दोस्त, बट्टा में आपको क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर देखिए, इसका होल स्क्वायर नहीं लग रहा, पर इसका होल स्क्वायर लग रहा है, तो निकल जाएगा, आ जाएगा आंसर आपको सेक स्क्वायर ए माइनस ए का बट्टा में मेरे दोस्त सेक ए। तो आप देखिएगा साइन को हम किस में बदल दिए हैं, सेक में बदल दिए। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, कॉस को सेक में बदलते हैं। दूसरा में क्या है मेरे दोस्त, कॉस ए। तो कॉस ए को आप किस में बदलना है, तो सेक में। तो आपको पता है कि कॉस थीटा का ही उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा ही क्या होता है, सेक थीटा। पर थीटा की जगह क्या है मेरे दोस्त, तो ये आपको हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/सेक। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक। तो आशा करते हैं इस पॉइंट भी समझ गए होंगे। अगला आपको क्या बदलना है, टेन थीटा को। तो टेन ए बराबर, तो आपको पता होगा, क्या पता है मेरे दोस्त, यहाँ आपको फार्मूला लिख देते हैं। टेन थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक। चूँकि यहाँ पर ही लिख सकते हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो टेन थीटा बराबर आपको क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस ए। तो सिर्फ फार्मूला ही था। चलिए आपको आगे क्या लिखना है, आगे की बात करते हैं। तो अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है मेरे दोस्त, कॉट है। किसको, कॉट। तो आपको पता होगा कि कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। तो कॉट थीटा का हम उल्टा कर देते हैं टेन ए, और टेन ए का फार्मूला ही होता है, क्या होता है, यह आप लिख दीजिए, क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो देखिए कॉट को भी हम किस में चेंज कर दिए, सेक में। कॉट को भी किस में कर दिए चेंज, सेक में। अब बच गया मेरे दोस्त, क्या बच गया जी, अब बच गया एक और है जिसका नाम है कॉसेक। क्या नाम है, कॉसेक।
तो आइए कॉसेक ए, कॉसेक ए का जो फार्मूला होता है क्या होता है पता है जी? कॉसेक ए का फार्मूला होता है, क्या होता है? 1/sin ए, 1/sin ए, ठीक है। और साइन ए का फार्मूला होता है, क्या होता है? साइन ए का फार्मूला होता है, क्या लिखे हैं जी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 1/√1 माइनस कॉस का उल्टा सेक, 1/सेक स्क्वायर ए। चलिए डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ पर ही आपको आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा में सेक स्क्वायर ए। आप देखिए इसको स्क्वायर लग रहा है तो ये बाहर निकलेगा, तो क्या होगा? क्या होगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा में सेक है। तो देखिएगा तो ए भागा का साइन है, तो भागा का उल्टा गुना, मतलब सेक का मल्टीप्लाई किस में होगा? 1 में। इसका मतलब है आपको आ जाएगा सेक ए बट्टा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस में चेंज कर दिए मेरे दोस्त? सेक में चेंज कर दिए। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस में चेंज कर दिए? सेक में कर दिए। तो हमको ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप समझ गए मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह न्यू अकाउंट है तो न्यू अकाउंट में काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। और ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो होता है जल्दी एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहता है मेरे दोस्त कि मान निकालिए, मतलब 3 में 2 प्रश्न दिया है और दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा कि 63 और 27 मिलाकर 90 हो जाता है। इसका मतलब यह एक दूसरे को क्या है? पूरक है। तो पूरक है मेरे दोस्त, तो किसी एक को चेंज कीजिएगा। 17 और 73 मिलाकर 90 हो जाता है, यह भी एक दूसरे को क्या है? पूरक है। तो चलिए साइन का पूरक होता है कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह कितना है? 63, ठीक है। प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में मेरे दोस्त कॉस का पूरक क्या होता है? साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह कितना है? 17 डिग्री, प्लस में मेरे दोस्त कॉस स्क्वायर 73। हम बताए हैं कि जब दो को मिलाकर 90 पूर जाए तो वह एक दूसरे को पूरक होता है, और पूरक रहने पर किसी एक को ही चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर दिए, आपको मन है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज किए मेरे दोस्त तो कितना आ गया? कॉस स्क्वायर 90 में से जब घटाएंगे 63 को तो 27 डिग्री, और वही बात करते हैं साइन स्क्वायर कितना आ गया? 27 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप एक फार्मूला पढ़ें, यहाँ हम लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है मेरे दोस्त? 1। तब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह देखिए 27 दोनों न्यून कोण सेम है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी पूछेगा तब भी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1। यहीं पर ही देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि न्यून कोण तो समान है, ए भी 1। जब एस 1 से 1 में भागा देंगे तो ये आ जाएगा। यह मेरा क्या है? फाइनल आंसर है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, इसमें भी आप देखिएगा 25 और 65 मिलाकर 90 होता है। इसका मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। इसमें भी आप देखिएगा तो 25 और 65 मिलाकर 90 होता है। इसका मतलब है दोनों में से भी किसी एक को चेंज कीजिए। तो चलिए
हम चेंज करते हैं इसी को, ठीक है। 25 वाला को चेंज कर दीजिए या तो 65 वाला को। तो आपको 25 वाला को हम चेंज करके बताते हैं। साइन का पूरक क्या होता है? कॉस। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है? 25, इनटू में कितना हो जाएगा? कॉस 65। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, क्या है? कॉस। कॉस का पूरक क्या होता है? साइन। 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा की जगह कितना? 25 डिग्री, इनटू में कितना है? साइन 65, इनटू में कितना है? साइन 65। अब आप देखिएगा, जब घटाइएगा 90 में से 25 जाएगा तो कॉस 65 गुने क्या आ जाएगा? कॉस 65 गुना है प्लस साइन 65 गुने साइन 65। कॉस 65 गुने कॉस 65 तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 65। बताए हैं कि थीटा जो होता है या 65 डिग्री जो होता है, दोनों न्यून कोण में, मतलब गुणनफल में नहीं होता, बल्कि यह न्यून कोण को दर्शाता है, ठीक है। एक कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 65। अभी आप भी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आप जानते हैं? एक। यही आपको क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हम आशा करते हैं सारे प्रश्न आप काफ़ी आसान तरीके से समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी बात पर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट आप सबके साथ उपलब्ध करा पाएँ, ठीक है। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 4 में आपको कहता है निम्नलिखित सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम पहला को हम पुष्टि करते हैं मेरे दोस्त। हल में आप देखिएगा 9 इसमें भी और 9 इसमें भी है, तो 9 को आप क्या कीजिए? कॉमन कीजिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। और आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है? 1। तो इतना के बदले 1 तब 9 गुने 1, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्त? इसका फाइनल आंसर आ गया 9 आंसर, ठीक है। तो ये 9 फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। चलिए इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है मेरे दोस्त? ये देखना है कि 1 + tan थीटा का फार्मूला या पढ़े साइन थीटा बट्टा के कॉस थीटा, और वहीं पढ़ी सेक थीटा का फार्मूला पढ़े 1/cos थीटा। और सेम प्रक्रिया इसमें भी है मेरे दोस्त। 1 + cot थीटा का फार्मूला क्या पढ़ें जी? तो cot थीटा का फार्मूला पढ़ें cos थीटा बट्टा के साइन थीटा, और माइनस में 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा। इससे आपको क्या कॉमन, क्या एलसीएम हो जाएगा? तो cos थीटा। क्या एलसीएम होगा? cos थीटा। जब cos थीटा एलसीएम लेंगे तो 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। बात करते हैं इससे भागा देंगे तो एक बार में प्लस में साइन थीटा, प्लस में साइन, और एक से भागा देंगे तो cos थीटा, मतलब एक बार में 1 गुने 1, इसका मतलब 1 होगा। अब बात यह है मेरे दोस्त, 1 प्लस इससे क्या एलसीएम होगा? साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। जब इससे हम भागा देंगे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इससे भागा देंगे तो साइन से साइन, एक बार में 1 गुने कॉस, तो कॉस थीटा। बात यह है माइनस में कितना आ जाएगा जी? माइनस में आपको आ जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा, तो क्या आएगा आपको? यहाँ पर ही 1 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? 1 आएगा। अब आप देखिए, आप इतना को आप ए मान लीजिए, इतना को आप क्या कीजिए? ए मान लीजिए, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी अलग पलग भले लिखा हुआ, ठीक है, पर सेम है। और इसको क्या मान लीजिए? बी मान लीजिए। ए हो गया ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर।
अब नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा मेरे दोस्त तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक का वर्ग एक बटा में आप देखिएगा तो क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर ही देखिए, यहाँ हम सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है एक। अब प्लस में क्या है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और माइनस एक बटा में कितना हो गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में कॉस। एक से एक खत्म, आपको बचा है क्या 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बटा में मेरे दोस्त साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ख़त्म। आपको कितना गया 2, यह 2 मेरे दोस्त फाइनल आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर किस में है 2 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में था मेरे दोस्त 2 में था। आशा करते हैं यह भी आप अच्छी तरह। चलिए अगला प्रश्न में आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, और इसमें तीसरा नंबर प्रश्न में आपको लिखा हुआ है मेरे दोस्त, क्या लिखा हुआ है देखिए। कहता है सेक ए प्लस 10 है इंटू में 1 माइनस साइन ए के बराबर क्या होगा। तो चलिए हम हल करके बताते हैं। आप जानते हैं सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos, कॉस थीटा की जगह ए। टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा साइन ए बट्टा कॉस, साइन ए बट्टा कॉस। ठीक है, इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। आप देखिएगा कॉस कॉस का एलसीएम जो होगा मेरे दोस्त वह क्या होगा कॉस। जब इससे भागा देंगे तो कॉस खत्म, यानी एक कॉस से कॉस खत्म कितना बार में एक बार में। एक का मल्टीप्लाई एक में कीजिएगा तो एक, फिर कॉस से भागा दीजिएगा कॉस तो एक बार में खत्म, फिर एक का मल्टीप्लाई किस में साइन में तो साइन ही रहेगा। तो 1 प्लस साइन आ गया इंटू में क्या है 1 माइनस साइन है। आप एक फार्मूला आप देखे होंगे, क्या फार्मूला आप देखे हैं ये देखिए। आप एक फार्मूला पढ़े मेरे दोस्त कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ही आप देखिएगा तो ए प्लस बी मतलब अगर हम एक को ए मानते हैं साइन को बी मानते हैं तो ए प्लस बी होता है। यहाँ पर ही एक को ए माने थे तो ये होगा और साइन को बी था। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिख रहा तो क्या होगा ए स्क्वायर था। एक का स्क्वायर कितना होता है एक, बी स्क्वायर तो माइनस में बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है बट्टा में कितना होगा कॉस स्क्वायर। अब आप एक फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े पता है क्या फार्मूला पढ़े हैं मेरे दोस्त, सॉरी ये कॉस है जी स्क्वायर नहीं। ठीक है, आप फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको क्या होता है फार्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। ठीक है, तो चलिए कॉस से स्क्वायर खत्म, इसका मतलब आपको आ गया कॉस ए जो कि ऑप्शन नंबर किस में है मेरे दोस्त डी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए इसका अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, कहता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है तो आप पढ़े हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर। इधर आपको फार्मूला लिखते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर का फार्मूला आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए का फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। वही बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला आप क्या पढ़ें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप ये दोनों का पहचान कीजिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है तो सेक स्क्वायर ए हो सकता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के जगह आप क्या लिख सकते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
और आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पता है? क्या पढ़े हैं? सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक ए बराबर 1/cos ए, 1/cos ए, और कॉसेक ए बराबर होता है 1/के साइन ए। ये भी आप फार्मूला बताएं, और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा जाके, क्योंकि यह जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8.4 इससे बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए क्या हो जाएगा? 1/, सेक के बदले में 1/cos स्क्वायर ए, अब बटा में कॉसेक के बदले में 1/sin स्क्वायर ए। तो इसमें आप क्या कीजिएगा? पहला का गुना चौथा में और दूसरा का गुना तीसरा में, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर और कॉस स्क्वायर नीचे ही रहेगा। और इतना का फार्मूला आप क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हैं, साइन बटा कॉस का फार्मूला होता है टेन स्क्वायर, स्क्वायर में है तो स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भी किस में है मेरे दोस्त? डी में। तो हम आशा करते हैं सारी प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, और समझ गए हैं मेरे दोस्त तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यह न्यू चैनल है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तभी ये चैनल आप आगे बढ़ सकता है, नहीं तो यहीं रुका हुआ रहेगा, ठीक है।